हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हर रोज सुबह 10 बजे मैं आप लोगों के सामने लाइव मुखातिब होता हूं। लेकिन आज इस समय आने के पीछे का जो रीजन है वो रीजन ये है कि बच्चों का बहुत सारा डाउट ये था कि सर एम्स के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स बता दीजिएगा जिससे कि मेरा सिलेक्शन हो जाए और मैं अपने एम्स का सपने को पूरा कर पाऊं। तो एम्स में अगर आप भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दोस्त, ये जो मैं आपको टॉपिक आज बताऊंगा, ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ के जाना है। अच्छा, इतना ही नहीं, इसके अलावा बेटा जी मैं आपको एक बात और बताऊंगा कि बच्चे आपको नई एनसीईआरटी को फॉलो करना है या फिर आपको पुरानी एनसीईआरटी को फॉलो करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन ये है कि सर नई एनसीईआरटी में जो टॉपिक नहीं है क्या वो आएंगे, या फिर पुरानी एनसीईआरटी से जो टॉपिक डिलीट हो गए हैं क्या वो भी आएंगे। तो बच्चों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। इसके अलावा आपके कोई मन में डाउट आता है तो उस डाउट को कमेंट करके बताइएगा, जिसके माध्यम से हम आपको एक नई वीडियो में बताएंगे और उस वीडियो में आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। चलो दोस्त, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं, जितने बच्चों को यह पता है कि भाई किसी भी कोर्स को करने के लिए सबसे पहले हमें आपके सिलेबस और एग्जाम्स पैटर्न के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर लो। आप अगर नीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि नीट में क्या क्या आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी आते हैं। आप एम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको एग्जाम्स का पैटर्न पता होना चाहिए कि भाई फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और आपको जीके आती है। अगर आप यूपी के किसी कॉलेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि उसमें नर्सिंग एप्टीट्यूड भी आता है, उसमें इंग्लिश भी आती है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी भी आती है। मतलब ये आपको एक ओवरव्यू पता होना चाहिए, तभी हमारा माइंड सेट हो पाता है कि हमें इस एग्जाम्स को क्रैक करना है। इतनी बात तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो दोस्त, आज हम इस वीडियो के माध्यम से पहले आपको थोड़ा सा एग्जाम्स पैटर्न के बारे में जानकारी में दे देता हूं। तो बच्चों, एग्जाम्स पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो आपका जो सिलेबस है, ये सिलेबस आपका क्लास 11th और क्लास 12th की एनसीईआरटी पर बेस्ड है। एम्स का जो सिलेबस है, अगर मैं दोस्त एम्स के सिलेबस की मैं बात करता हूं तो जो एम्स बीएससी नर्सिंग का जो सिलेबस है वो आपको क्लास 11th और क्लास 12th की जो एनसीईआरटी है ना, इस पर बेस्ड है। इसके बाहर से आपको कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बेस्ट बुक कौन सी है तो बेस्ट बुक आपकी एनसीईआरटी है। बेस्ट बुक आपकी दोस्त एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी से के अलावा कुछ भी मत पढ़ो, आपको यहीं से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके डियर, चलिएगा। अब मैं थोड़ा सा एग्जाम्स पैटर्न की बात कर लेता हूं, क्योंकि एग्जाम्स पैटर्न भी आपको जरूरी है जानना। तो एग्जाम्स पैटर्न में दोस्त आपका हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आपका एग्जाम्स का पेपर आएगा। 2 घंटे का पेपर रहेगा दोस्त। कितने घंटे का? 2 घंटे का। निगेटिव मार्किंग इसमें होती है। मैं पहले बता देता हूं कि एम्स में निगेटिव मार्किंग आपकी होती है। सब्जेक्ट कौन कौन से पूछे जाते हैं बच्चों? तो आपको 4 सब्जेक्ट टोटल आपको पूछे जाएंगे, जिसमें आपको फिजिक्स पूछी जाएगी, केमिस्ट्री पूछी जाएगी, बायोलॉजी पूछी जाएगी, जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। ये 30 नंबर का और ये 10 नंबर की आपको जनरल नॉलेज पूछी जाएगी। यानी कि टोटल आपको 100 नंबर के क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे। और समय कितना देखने को मिलेगा बच्चों? तो समय आपको 120 मिनट देखने को मिलेंगे, यानी कि 2 घंटे देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि निगेटिव मार्किंग है। निगेटिव मार्किंग आपकी है ना? मैं आपको फिर से बता देता हूं, निगेटिव मार्किंग आपकी है। ओके दोस्त, ये बात तो आपको पता चलेगी। अब बात आती है कि पढ़ें कहां से। नई एनसीईआरटी को फॉलो करना है या फिर ओल्ड एनसीईआरटी को फॉलो करना, ये सवाल आपके मन में भी आया होगा और मैं आपको बता देता हूं। एम्स बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम्स को निकालने के लिए, क्वालिफाई करने के लिए आपको न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है। सबसे पहली बात, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ओल्ड से जो टॉपिक आपके डिलीट हो गए हैं वो टॉपिक आपके नहीं पूछे जाएंगे, पिछले साल भी आपके नहीं पूछे गए थे। तो आपको न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना है। ओके दोस्त, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब क्या है बच्चों, देखो, न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा। डिलीटेड टॉपिक आपके आएंगे, तो डिलीटेड टॉपिक अगर आपके आते हैं तो बच्चों वो मैं अपनी क्लासेस के माध्यम से करवा दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक को आपको पढ़ना है। अब अगर मैं आपको बता दूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक को ज्यादा मेजर देना है या फिर ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, तो सबसे पहले बेटा अगर मैं आपको बायोलॉजी की बात करूं तो बायोलॉजी में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी को सबसे ज्यादा वेटेज देना है। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी जो यूनिट है, इसको आपको वेटेज ज्यादा देना है ना। इसके अलावा आपको जेनेटिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। जेनेटिक्स पर ज्यादा फोकस करना है। बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एंड आपका इकोलॉजी, इकोलॉजी, ये आपकी 4 यूनिट ऐसी हैं जहां पर आपको फोकस करना ही करना पड़ेगा। ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी और आपका बच्चों इकोलॉजी। इसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा बताऊं तो आप लोग रिप्रोडक्शन को भी देख लीजिएगा, है ना। आप लोग रिप्रोडक्शन को भी देख लीजिएगा। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के अलावा सेल, है ना, सेल बायोलॉजी। इतनी यूनिट को तो आप लोग करके जाना ही जाना। इतने चैप्टर्स को तो आप लोग करके जाना ही जाना, क्योंकि ये आपका मेजर पोर्शन कवर करते हैं बायोलॉजी के अंदर।
ये आपको मेजर पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है बेटा। केमिस्ट्री के अंदर आपको इनऑर्गेनिक देख के जानी है, ऑर्गेनिक देख के जानी है, और फिजिकल बच्चे के समझ में कम आती है लेकिन फिर भी आपको पढ़ के जाना है, और फिजिक्स 11 12 आपको दोनों ही पढ़ के जाना है। तो ये सारी बातें आपको पता है दोस्त। अब इसके अलावा अगर आपको आपकी स्टडी को और ज्यादा स्मूथ करना है, आपको लगता है कि यार सर थोड़ा सा कुछ ऐसा मिल जाए जो कि एक सहारा मिल जाए, जो कि एक ऐसी डायरेक्शन मिल जाए जहां से मैं अपनी तैयारी को कर सकते हैं, तो उसके लिए बेटा जी 17 अप्रैल यानी कि कल से, है ना, कल से आपका एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसका नाम है संकल्प। ये संकल्प बैच आपका इसीलिए बनाया गया, उन बच्चों के लिए बनाया गया जो एम्स से बीएससी नर्सिंग या फिर पैरामेडिकल का सपना देख रहे हैं, या फिर आप लोग अदर स्टेट के भी हैं, आपके एग्जाम्स में एनसीईआरटी आती है तो भी आप लोग इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बैच के अंदर मिलेगा क्या क्या। तो ये देखो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल स्पेशल आपका बैच है। इसमें आपको मोर क्लासेस लाइव मिलेंगी, और अगर कोई बच्चा अटेंड नहीं कर पाता लाइव क्लासेस को तो भैया रिकॉर्डेड क्लास भी मिलेगी। एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा पढ़ाया जाएगा। पीडीएफ नोट्स और डीपीपी आपको सब कुछ मिलेगा, मेंटरशिप मिलेगी, मॉक टेस्ट मिलेगा, मैनी मोर बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन बैच आपका लिमिटेड साइज का है, बैच आपका लिमिटेड साइज का है, स्टार्टिंग फ्रॉम 17 अप्रैल। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत परेशानी आती है आप इस नंबर पे कॉल करिएगा। नंबर मैं आपको दोबारा से लिख देता हूं 09958776247। इस नंबर पे कॉल करके आप लोग अपनी सीट को रिजर्व करवा सकते हैं। मोर डिस्काउंट के लिए कोड आप लोग याद कर लीजिएगा BY932, इस वाले कोड को लगाइएगा और आप लोग जल्दी से जल्दी इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों। कैसे करना है इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ना आपको गूगल पर जाना पड़ेगा। ठीक है सर, गूगल पर गए, सबसे पहले आपको गूगल पर जाना पड़ेगा। गूगल पर आप लोग सर्च करो अड्डा 24/7, अड्डा 24/7। जैसे आपने अड्डा 24/7 क्लिक किया तो पहली वाली लिंक पे आप लोग क्लिक कर देना। पहली वाली लिंक पे क्लिक कर दिया तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने खुल के आ जाएगा। ऑल कोर्स पे जाना, नीचे की तरफ इसको स्क्रॉल करना, नर्सिंग आ जाएगा। अब नर्सिंग में ये आपको इंटरफेस खुल के आएगा। इसमें आपका यूपीसी नेट आप लोग क्लिक कर देना। तो ये आपका संकल्प और ये प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा आपका रनिंग हो चुका है, संकल्प आपका कल से होने वाला है। संकल्प पे क्लिक करना, ये आपका रेट दिखा रहा होगा 499, लेकिन मैंने आपको बताया बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको कूपन कोड डालने का ऑप्शन आएगा। ऑप्शन है आपका क्या, BY932। जैसे इसको अप्लाई करोगे तो 459 रुपए में आपको आपका बैच मिल जाएगा, जिसमें कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी। मैं आपको इतना और बता देता हूं कि अगर कोई बच्चा जीके की तैयारी करना चाहता है तो जीके को मैं यहाँ पर फ्री में करवाऊंगा। जीके के लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा दोस्त। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा, क्योंकि तैयारी आपकी स्टार्ट हो जाए, जो कि आपके सही टाइम पर फिनिश भी हो जाए, क्योंकि बच्चों समय आपका बहुत कम बचा हुआ है। एग्जाम्स आपको 1 जून को ही होगा, तो 1 जून से पहले पहले आपका लगभग मेरा टारगेट है कि 25 मई तक आपका सिलेबस खत्म करवा दिया जाए बच्चों। तो जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, थ्योरी मिलेगी, आपको एमसीक्यू करवाई जाएंगे, आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, ओवरऑल बिल्कुल तैयारी करवा दी जाएगी। तो बच्चों देर किस बात की, जल्दी से जल्दी इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं डिस्काउंट, मोर डिस्काउंट के लिए आपको मैं फिर से बता देता हूं कूपन कोड क्या है भाई, BY932। ये कूपन कोड लगाओ तो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट का फायदा उठा सकते हैं। ठीक है भाई, तो थैंक यू सो मच दोस्त। मिलते हैं आपको फिर कल क्लासेस में। कल आपकी एक मैराथन लगी हुई है जिसको आप देखिएगा जाके, और आप लोग समझिए और अपने एग्जाम्स के पैटर्न को जांचिए। थैंक यू सो मच एंड लव यू टू ऑल।